हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको ECGC PO के पेपर में इंग्लिश को कैसे अटेम्प्ट करना है और किस तरह से हम अपना स्कोर 40 में से 30 प्लस आराम से कर सकते हैं। इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, अगर आप मेरा स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो 100% करोगे, ठीक है। और इसके वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने रीजनिंग और मैथ का भी स्ट्रेटजी वीडियो डाल रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वो जाके देखो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना स्ट्रेटजी वीडियो ECGC PO 2021 इंग्लिश का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का पैटर्न बता देता हूँ। इंग्लिश का पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि टोटल टाइम हमको मिलेंगे 40 मिनट, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 40 क्वेश्चन और इसके लिए टोटल मार्क्स रहेंगे 40 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा जितना हम एक मेंस के नज़रिए से सोच के पेपर देने जाएंगे। मतलब पेपर का लेवल आसान रहेगा। आसान में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको टाइम भी सिर्फ 30 मिनट मिलेंगे। इसका मतलब आपको कम टाइम मिल रहा है, इसका मतलब पेपर का लेवल ईजी रहेगा। तो इस पेपर में इंग्लिश में हमें कैसे सॉल्व करना है यह मैं आपको आइए अब बताता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपका पेपर खुलेगा तो आपकी सबसे पहले स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप खुलते ही क्वेश्चन मत लगाने लगना। आप सिर्फ 2 मिनट पेपर को दो, और किस लिए देना है आप उसमें चेक करो कि पेपर आया क्या है आपको। अब बहुत से बच्चे ऐसा सोचेंगे कि ये करेंगे तो मेरा तो टाइम वेस्ट होगा। दोस्तों, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। आप पहले 2 मिनट सिर्फ पेपर देखो कि पेपर में आया क्या है। मुश्किल से मैं तो 2 मिनट सिर्फ लिखा हुआ हूँ, मुश्किल से आपको 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 मिनट में आप देख लो पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितने आए हैं, एरर डिटेक्शन कितने आए हैं, और ग्रामर के रूल पे बेस्ड क्वेश्चन कितने आए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कितने आए हैं, पैराजम्बल कितने आए हैं, सेंटेंस करेक्शन कितने आए हैं, ठीक है। ये सब आप देख लो। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जैसे ही पेपर देखते रहोगे तो आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, मेरे को पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा है राइट इन शॉर्ट द क्वेश्चन, यानी आपको जो रफ शीट मिलेगी उसमें आप साइड में क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिख लो मतलब क्या लिखना है कि जैसे आपको ये लिखना है कि 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक मेरे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, 5 से लेकर 10 क्वेश्चन तक मेरे पास एरर डिटेक्शन क्या है, 12 से लेकर 15 क्वेश्चन मेरे पास क्लोज टेस्ट क्या है। सिर्फ ये लिख लो। ये लिखने का फ़ायदा ये होगा कि अगर टाइम कम बचा रहेगा और आपको मान लो देखना है कि अब मेरे को सॉल्व करना है एरर डिटेक्शन, तो अगर नहीं लिखे रहोगे तो आपको क्लिक करके देखते रहोगे, 40 क्वेश्चन पे क्लिक करते जाओगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो अगर आप शॉर्ट में कहीं किनारे लिख लोगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा, ठीक है। अब आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एक्सपेक्टेड पैटर्न, जो मैं सोचता हूँ कि ये पैटर्न आ सकता है, और अगर ये नहीं भी आएगा तो इसके आसपास का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आएगा आपका 15 मार्क्स का, और इसमें आप 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पैराजम्बल जो 5 मार्क्स का आएगा, सेंटेंस कनेक्टर्स जो कि 5 मार्क्स का आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग, ये मेंस के जो एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक रहता है, आप 5 मार्क्स 100% यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा फिलर्स यानी फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ जगह सिंगल बेस्ड आते हैं, कुछ जगह डबल बेस्ड फिलर्स आते हैं, ये भी हमारे 5 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एरर डिटेक्शन का श्योर नहीं है, लेकिन मिनिमम 5 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 2 दिन है, इन 2 दिन में आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो 2 दिन में हम क्यों ना वो पढ़ें जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप अब पढ़ने जाओगे तो रूल तो बहुत ज़्यादा है। ग्रामर में आप शुरू करोगे तो रूल से ही शुरू करोगे, रूल तो बहुत ज़्यादा है, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। 200-250 रूल हैं, कितना तक याद रहेगा? आदमी सुपर ह्यूमन तो है नहीं कि याद रहेगा, तो आप कुछ सेलेक्टेड ही पढ़ो, ठीक है। तो सबसे पहला है ट्राई टू रिमेंबर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल। देखिए दोस्तों, ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन बहुत सारे चैप्टर हैं ग्रामर के, लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लिया तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के आएंगे, आप 2 क्वेश्चन 100% करके आओगे, ठीक है। तो अगर आप अभी कुछ पढ़ रहे हो तो मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ स्टॉप करो और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि उसके 10 से 12 रूल हैं, और तो वो आप याद कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप स्टॉप करो, फिर आप कंटिन्यू करो, ठीक है। दूसरा हमारा रीड एज मच एज यू कैन। इन 2 दिनों में
आप कम से कम 2 दिन आप 4 घंटे रीडिंग करो। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, रीडिंग करने का आपको इंग्लिश में इतना फ़ायदा मिलेगा कि आप यकीन नहीं करोगे। रीडिंग करोगे तो इससे आपको 5 फ़ायदे होंगे। पहला, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से कर लोगे। दूसरा, क्लोज टेस्ट। तीसरा, पैराजम्बल। चौथा, फिलर्स। और पांचवा, एरर डिटेक्शन। ये आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लोगे। और देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इंग्लिश का सेक्शन 80% स्टूडेंट इंग्लिश का सेक्शन उन लोगों को हार्ड लगता है। क्यों? क्योंकि उनका मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा रहता है। उन्हें कॉन्फिडेंस ये रहता है कि मैं मैथ और रीजनिंग में तो बहुत अच्छे से कर लूँगा, लेकिन वो इंग्लिश में थोड़ा मात खा जाते हैं। तो आप ये स्टेप्स फॉलो करो। अगर आप 40 में से 28, 29, 30, 31, 32 तक आराम से ले आओगे, जो कि एक मेंस के लेवल के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्कोर है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्राई टू डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हो तो आप गूगल पे डाल दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन फॉर मेंस लेवल। ठीक है। ये डाल के आप इस 2 दिन में अगर आप 5 से 6 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी कर ले रहे हो दोस्तों, तो आपका एक फ्लो बना रहेगा। अगर फ्लो बना रहेगा तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं सॉल्व करके आऊँगा। ठीक है। तो आप यही कॉन्फिडेंस के साथ हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट है हमारा, आप पेपर को शुरू कैसे करना है। ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा है सिंगल लाइन क्वेश्चन, यानी आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए सिंगल लाइन क्वेश्चन पे। सिंगल लाइन यानी फिल इन द ब्लैंक्स पे आप सबसे पहले ध्यान दो। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने क्यों लिखा है, देखिए दोस्तों, जैसे ही पेपर खुलेगा और अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से सॉल्व करने जाओगे तो सबसे बड़ा डीमेरिट या डिसएडवांटेज इसका ये है कि आपको पैसेज बहुत बड़ा मिलेगा और उसको पढ़ने में आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पहले सॉल्व करें ताकि हम अपना टाइम सेव कर लें और एक कट ऑफ जितना जा सकता है हम उस कट ऑफ को पहले हम अचीव कर लें, अपना सेफ अटेम्प्ट्स पहले कर लें। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम अपने मार्क्स को इंक्रीज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप सिंगल लाइन क्वेश्चन ढूंढ के कर डालो जितने भी हैं। सिंगल लाइन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे, सिंगल फिलर्स मिल जाएंगे, क्लोज टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप इस पर सबसे पहले ध्यान दो। नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जितने भी पेपर देखे हुए हैं उस पेपर में मैंने ये देखा है कि सिनोनिम एंटोनिम्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं आता है। ये इतना डुएबल रहता है, लोग पता नहीं क्यों छोड़ते हैं, लेकिन ये इतना डुएबल रहता है कि आप बहुत ही आसानी से उसको कर लोगे। तो आप सबसे पहले सिनोनिम एंटोनिम्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 आएंगे, आपको मुश्किल से 12 से 15 सेकंड लगेगा और आप अपने 2 नंबर तुरंत पक्के कर लोगे। ठीक है। तो आप ये कर लेना। इसके बाद मैच द फॉलोइंग। दोस्तों, मैच द फॉलोइंग मेरे हिसाब से एकदम फ्री के नंबर रहते हैं। मैच द फॉलोइंग अगर आप पहली बार देने जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैच द फॉलोइंग में 2 कॉलम रहते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में 3 सेंटेंस रहते हैं जो मार्क रहता है ABC, और कॉलम 2 में भी 3 सेंटेंस रहते हैं, मार्क रहता है DEF। अब इनको हमें मैच करना है और इनको मैच करने के लिए ऑप्शन दिए रहते हैं। और सबसे अच्छा तरीका इसको सॉल्व करने का यही है कि सॉल्व विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अगर आप सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन की मदद से करोगे तो आप बहुत ही जल्दी कर लोगे। ठीक है। तो आप सिनोनिम एंटोनिम्स के बाद इस पे सबसे मैच द फॉलोइंग पे ज़्यादा फोकस रखना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होता है? कनेक्टर्स होता है कि किसी 2 सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं हम उसे कनेक्टर्स कहते हैं। ठीक है। तो अगर आप ये तीनों कर लोगे उसके बाद आप कनेक्टर पे फोकस करना, क्योंकि कनेक्टर्स बहुत ईजी होते हैं, आप इजीली कर लोगे। अगर आप रीडिंग अच्छे से कर रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से आपने किया हुआ है, तो ये सब चैप्टर आपके लिए बहुत आसान रहेंगे, क्योंकि अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो ऑलरेडी आप अपना ये सब कवर कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब आपको उसके बाद क्या करना है, जब आप ये कर लोगे तो देयर विल बी अ 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे एकदम सीरियसली फोकस हो जाना, क्योंकि हमने जो पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है वहाँ से हमने अपने 40 में से 12 से 13 नंबर कवर कर लिए हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं होगा दोस्तों। हमें और नंबर कवर करने, उसके लिए हमें किस पे जाना पड़ेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करने का मैं आपको सॉलिड तरीका बताता हूँ कि आप कैसे करोगे। आप देखना 100% आप एग्ज़ाम में बहुत जल्दी कर पाओगे। ठीक है। पहला, डोंट स्टार्ट विथ
रीडिंग होल पैसेज, यानी आप जैसे ही आपके सामने रीडिंग पैसेज आया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया, तो बहुत ही स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि सबसे पहले पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों इतना टाइम रहेगा ही नहीं हमारे पास, और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। क्या कब आपका इंग्लिश सेक्शन खुलेगा, कब ख़त्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आप ये बिल्कुल मत करना। डोंट स्टार्ट विथ रीडिंग होल पैसेज। आप पूरा पैसेज रीड करना ही मत। आपको क्या करना है, रीड द क्वेश्चन एंड देन स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। एक क्वेश्चन रीड कर लो, उसके बाद पैसेज में उसको ढूंढना शुरू करो। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको क्वेश्चन पता रहेगा। मान लो आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, अगर उसका आंसर फर्स्ट ही पैराग्राफ में है तो आपको बाकी 2 पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी ना, तो आप यहाँ आपने अपना टाइम तो बचा लिया ना। तो ठीक है, तो ये आप स्टेप ज़रूर फॉलो करना। और लास्ट में मैंने लिखा है गिव प्रायोरिटी टू द सिनोनिम एंड एंटोनिम क्वेश्चन। दोस्तों सिनोनिम और एंटोनिम क्वेश्चन अगर 3 पैसेज आएंगे, 3 में से 6 नंबर आपके सिनोनिम एंटोनिम्स के रहेंगे। तो दोस्तों आप बहुत ही ईजिली इसको कर लोगे। अगर आपने पेपर स्मार्टली दिया, बहुत ही एफिशिएंटली अच्छी तरीके से दिया, तो आपके लिए 40 में से 30 से ऊपर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर भी है वो भी ला देगा दोस्तों, बस आप ये स्टेप फॉलो करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पैरा जंबल में क्या करना है। पैरा जंबल में लोग गलती ये करते हैं कि 5 लाइन का मान लीजिए पैरा जंबल है, तो वो 5 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तब तो आप पैरा जंबल कर लोगे, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है तब आप क्या करोगे? तब आपको करना है ट्राई टू फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट लाइन। आप सिर्फ फर्स्ट और लास्ट लाइन पता कर लो, और ये पता करना बहुत इजी है। अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि पहला लाइन कौन सा है, लास्ट लाइन कौन सा है। देखिए दोस्तों, अगर हम पूरा पैरा जंबल सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो फर्स्ट और लास्ट लाइन तो कर सकते हैं सॉल्व, और अगर हम ये 2 ही लाइन कर देंगे तो 5 में से 2 नंबर तो हमने पूरे कर लिए हैं। तो जिसकी इंग्लिश वीक भी है, अगर वो ये दो लाइन निकाल ले रहा है तो उसका तो फ़ायदा ही है ना, कम से कम वो 2 नंबर ले तो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डोंट गिव टू मच टाइम ऑन पैरा जंबल। पैरा जंबल को आप अपने ईगो में बिल्कुल मत लेना। आप 3 से 4 मिनट लो, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो पहला और लास्ट लाइन मार्क करके आंसर में आप आगे बढ़ जाना। ठीक है, ज़्यादा इसको लोड में मत लेना, बस आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट है हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का क्या तरीका है? देखिए क्लोज टेस्ट बहुत लंबा आएगा, इसका भी एक ट्रिक होता है। क्लोज टेस्ट आप सॉल्व करने से पहले आप एकदम हल्का सा पढ़ लेना। ये नहीं कि लाइन बाय लाइन, अगर आप ऊपर से नीचे तक पढ़ोगे तो आपको हल्का सा समझ में आ जाएगा कि ये क्या टोन है, अच्छा टोन है, बेकार टोन है, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में कह रहा है, एम्प्लॉयमेंट के तरीके से कह रहा है, कि गवर्नमेंट का कुछ क्रिटिसाइज हो रहा है। आपको एक तरह से समझ में आ जाएगा कि ये किस बारे में पैसेज है। अगर आप वो पता लगा लोगे तो आप ऑप्शन के ज़रिए भी बहुत ही आसानी से कर लोगे। और सिर्फ देखिए दोस्तों, अगर पॉजिटिव टोन रहेगा तो आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे वो पॉजिटिव टोन में करना। अगर पैसेज का टोन नेगेटिव रहेगा तो कोई भी आप आंसर या ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो वो नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, बस आप ये याद रखना कि आप पैसेज का टोन पता कर लो। और ये अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो टोन पता करना बहुत ही बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। देखिए मैच द फॉलोइंग ऐसे आएगा। अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हो तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे ABC कॉलम 1 है ये, नेक्स्ट है हमारा DEF कॉलम 2। अब ये आपको कॉलम दिए रहेंगे, कॉलम ABC में एक सेंटेंस रहेंगे, कॉलम DEF में दूसरे सेंटेंस रहेंगे, और आपको नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे कि AE एंड BD या CE एंड BF, ऐसे आपको ऑप्शन मैच करना है। तो बस आपको ये करना है कॉलम 1 के और कॉलम 2 के दोनों को मिला के देखना है कि कौन सा मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। तो ये आप अपने मन से मत करना, आप सीधे ऑप्शन पे चले जाना और ऑप्शन के ज़रिए देख लेना कि कौन सा सेंटेंस मैच कर रहा है और वो मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है। ये बहुत आसान है दोस्तों, ये जिसकी इंग्लिश बहुत वीक है वो भी कर लेगा और जिसकी स्ट्रांग है वो तो कर ही लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आप ये करो, डू शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट। यानी देखो जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खुलेगा, मान लो एक पैसेज में 6 क्वेश्चन है। ठीक है, 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे ना, आप मानते हो ना कि 3 से 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसका क्वेश्चन का सिर्फ एक लाइन रहता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं
जो 1 से 4 लाइन्स तक क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद उसका ऑप्शन रहेगा। तो आप कोशिश करो कि सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके हैं वो कंप्लीट कर लो। वो कंप्लीट करोगे तो फ़ायदा ये होगा वो कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, और जो आपके आने वाले जो बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन हैं उसको आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे। ठीक है। डू एंटोनिम एंड सिनोनिम्स मैंने आपको बता दिया है कि इस पर ज़्यादा फोकस रखना, बहुत ही आसान आएंगे। अब वोकैब ज़्यादा मत पढ़ना, जितना पढ़े हो उतना बहुत है। डू लॉन्ग क्वेश्चन इन द लास्ट, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के उसको लास्ट में छूना। सबसे पहले अपना मोटिव क्या है, अब सबसे पहले अपने को करना है कि सेफ स्कोर में आ जाना है। जब सेफ स्कोर में हम आ जाएंगे, जब कट ऑफ क्लियर हम कर लेंगे, उसके बाद हम फिर हाथ डालेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन में और उसको फिर और अच्छे से करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा डोंट गिव टू मच टाइम ऑन एनी क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लास्ट में लिखा है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी क्वेश्चन करोगे उसको अपने ईगो में मत लेना कि ये तो मेरे को कर ही के जाना है। नहीं दोस्तों, बनता है तो ठीक है, कोई क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल मत देना। अगर ज़्यादा दोगे तो आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे लेकिन आपका ओवरऑल मार्क्स वो एकदम बिगड़ जाएगा। तो आप कोशिश ये करना कि 2 से 3 मिनट में बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे कोई क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एरर डिटेक्शन। ये दोस्तों ये एक तरीके का माया जाल है, इसमें बिल्कुल मत फंसना। एरर डिटेक्शन जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो तो सॉल्व कर लेंगे 2 से 3 मिनट में, लेकिन जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है सॉल्व वो भी कर लेते हैं लेकिन वो गलत करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये 100% सही होगा, लेकिन वो सही होता नहीं है। ठीक है। तो आप एरर, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप एरर डिटेक्शन शुरू में मत छूना। अगर छूना होगा तो तभी छूना जब आपको लगेगा कि ये तो 100% यही आंसर है। लेकिन मेरी सजेशन मानना तो अगर आपका इंग्लिश एवरेज है या एवरेज से थोड़ा सा कम है तो एरर डिटेक्शन लास्ट में कर लेना। ठीक है। और दूसरा चीज़ है इफ़ ट्राई नॉट टू डू एनी गेस वर्क इन इंग्लिश। इंग्लिश में कोई गेस वर्क मत करना। ये मैंने पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए मैथ में और रीजनिंग में जो हम सॉल्व करते हैं वही ऑप्शन में रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में आपको सिर्फ टिक करके आना है, इसका सही आंसर क्या है वो सिर्फ एग्जामिनर को पता है। तो आप गेस वर्क बिल्कुल मत करना। ऐसा ना हो कि आप 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही कर रहे हो, 10 क्वेश्चन गलत कर रहे हो। अगर 10 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आप बहुत नीचे चले जाओगे। तो भले ही आप कम अटेम्प्ट करो लेकिन गेस वर्क बिल्कुल मत करना दोस्तों। ये क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोकस दिस चैप्टर ऑन लास्ट 2 डेज। मैंने आपको बता दिया है कि लास्ट के 2 दिन में जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन ये नहीं है कि 2 दिन में सिर्फ हमें इंग्लिश ही पढ़ना है, हमें सारे सब्जेक्ट को ध्यान देना है इंग्लिश के साथ साथ। ठीक है। क्योंकि अगर हम सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे तो हमारा बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान कम हो जाएगा। तो आप इंग्लिश पे ध्यान दो, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ो, बस काफ़ी है इतना। बस इतना पढ़ लो कि एग्ज़ाम में आए तो आपको नया ना लगे कि हाँ अरे ये तो नया आ गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डोंट डू दिस। ये आखिरी के 2 दिन में दोस्त बिल्कुल मत करना। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर करोगे तो आपको बहुत नुकसान होगा और आप डीमोटिवेट अलग से हो जाओगे। ठीक है। तो लर्निंग वोकैब, यानी बहुत लोग सोचते हैं आखिरी के 2 दिन बचे हैं, टॉप 200 वोकैब इस चैनल से पढ़ लूँ, टॉप 200 वोकैब इस PDF से पढ़ लूँ। दोस्तों मत पढ़ना। जितना आपने वोकैब पढ़ रखा है ये मान के चलो उतना ही सफिशिएंट है। ठीक है। तो बिल्कुल इसमें हाथ मत लगाना। नेक्स्ट हमारा न्यू टॉपिक को बिल्कुल मत छूना। जो पढ़ा है ठीक है, होगा ही होगा। ये थॉट लेके जाओगे तभी क्वेश्चन होगा। अगर ये सोच के जाओगे कि नया टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं है, अगर इसमें से हो गया तो मैं क्या करूँगा, ये थॉट मत लेके जाओ। जो पढ़े हो उसी में से आएगा, बस ये सोच लेके जाओ, एग्ज़ाम 100% निकलेगा। नेक्स्ट है हमारा फोकसिंग मोर ऑन ग्रामर रूल्स। ये भी मत करना। सिर्फ एक चैप्टर पढ़ लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ लिया काफ़ी है, रीडिंग करो, बस इतना ही है। और नेक्स्ट है हमारा डूइंग होल डे इंग्लिश लैंग्वेज प्रैक्टिस। और पूरा दिन इंग्लिश लैंग्वेज प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि इंग्लिश के अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, सब सब्जेक्ट पे ध्यान दोगे तो ओवरऑल आपके मार्क्स और अच्छे आएंगे। ठीक है। तो ये था दोस्तों मेरा इंग्लिश का स्ट्रेटेजी वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और मैं
कल सुबह आपके साथ डिस्कस करूँगा कि ओवरऑल सेफ अटेम्प्ट आपके कितने होने चाहिए और आपको जीके और कंप्यूटर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।